हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एस्टेट का एग्जाम लिया गया 3 दिसंबर 2023 को, एस्टेट टीजीटी का, और इस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके अलावा कल जो एग्जाम लिया गया था, जो था एस्टेट पीजीटी का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर चुके हैं 1 से लेकर 90 क्वेश्चन तक। तो जाकर आप देख सकते हो, अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हरियाणा जीके, चाहे हिंदी इंग्लिश, सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और ये एग्जाम आपका टीजीटी का 3 दिसंबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। और क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ पर जो दे रखा है वो है हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र, जिसको आप वल्चर कंजर्वेशन सेंटर आप बोल सकते हो, और वैसे इसको ब्रीडिंग सेंटर भी हम बोल सकते हैं, VCBC, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध प्रजनन केंद्र, इसको जटायु प्रजनन केंद्र के नाम से भी जानते हैं। पिंजौर के अंदर है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है इन पीछे 1-2 साल के अंदर, ये काफी बार क्वेश्चन रिपीट में आ चुका है। 2001 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि एशिया का सबसे पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है, इसीलिए इसको बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है हरियाणा के अंदर कुल ब्रीडिंग सेंटर कितने हैं। ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर 5 है, जिनके अंदर अगर मैं आपसे कहूं, एक तो मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है। अच्छा, चिंकारा पूछ लिया गया, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ये आप कह दोगे केरू भिवानी के अंदर है। ये तो कल वाली शिफ्ट में आया था, केरू भिवानी के अंदर। मोर व चिंकारा पूछे, ये झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है, झाबुआ रेवाड़ी में, ठीक है। और इसके अलावा अगला आता है एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ वाला, ये कहाँ पे है, भोर सेदान कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके बाद आता है आपका तितर प्रजनन केंद्र या फीसेंट, पंचकुला के अंदर। और अगला आता है आपका गिद्ध वाला, ये 5वां ये है, जो कि पिंजौर के अंदर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो वो यहाँ पे राइट आंसर है। ऑफिशियल वेबसाइट के तहत हरियाणा के अंदर 5 ब्रीडिंग सेंटर, 5 के 5 हम यहाँ पे देख चुके हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, जो कि आपके कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने थे। हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जो कि आपके यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं 1967 से लेकर 79 के बीच में, जो AR किदवई है, ये हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं, और इस टाइम पीरियड के अंदर ये यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ए ऑप्शन जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा AR किदवई आपके बिहार के, वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर रह चुके हैं। अगर मैं मुजफ्फर हुसैन बर्नी की बात करूं तो IAS अधिकारी रह चुके हैं। BN चक्रवर्ती सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल के तौर पे 1967 से लेकर और 76 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इनका क्वेश्चन आया था कि ऐसे हरियाणा के राज्यपाल जिनकी डेथ कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वो कौन हो जाएंगे, BN चक्रवर्ती। और महावीर प्रसाद की जब आप बात करते हो, इन्होंने आते प्रसाद बांटा था। आप ये कह सकते हो हरियाणा के अंदर जो लोकायुक्त एक्ट था पहले, उसको निरस्त करने वाले महावीर प्रसाद ही थे। फर्स्ट ऑप्शन। इस जिले में, हरियाणा के जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन, सोनीपत के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट की बात हो रही है, निफ्ट आपका कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और इसकी स्थापना आपकी अगस्त 2019 के अंदर किया गया था, निफ्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई योजना। अच्छा, चावल की बात आती है, आप आंसर लगा देते हो, मेरा पानी मेरी विरासत, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये वो स्कीम है, आप कह सकते हो। इसके तहत फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है ऑनलाइन, फसल का पंजीकरण करवाया जाता है, जिसके तहत आपकी फसल को बेचा जाता है। आपने कितनी फसल बोई है, कौन कौन सी फसल आपने बो रखी है, उसका ब्यौरा आप देते हो सरकार को, उसके तहत आपकी फसल खरीदी जाती है। यह है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फसल की। मेरा पानी मेरी विरासत। पानी, बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे पानी, जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो बहुत नीचे जा चुका है, डार्क जोन में जा चुके हैं जो एरिया, वहां पर धान की फसल की जगह पे दूसरी फसल लगाते हैं, उसके लिए आपकी स्कीम चलाएगी मेरा पानी मेरी विरासत। क्योंकि धान की फसल के अंदर आप जानते हो सबसे ज्यादा पानी का कंजप्शन होता है, इसीलिए उसकी जगह पे अगर कोई वैकल्पिक फसल लगाता है, उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। और ये स्कीम आपकी आई थी मई 2020 के अंदर, मेरा पानी मेरी विरासत। थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। हरियाणा में तहसीलें कितनी है, 95, फर्स्ट ऑप्शन। उप तहसील पूछता तो कितनी हो जाता, उप तहसील 49, ठीक है। अच्छा, उपमंडल आपसे पूछे, वैसे तो उपमंडल अभी आपके बढ़ चुके हैं, बट आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो 8% में 74 आपके जो वो कितने हो जाएंगे, उपमंडल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार आपको आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा दिखाई देता हूँ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में 6 है, 6 आपके डिवीजन है, मंडल की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कह सकते हैं, प्रशासनिक मंडल 6, जिले 22, सब डिवीजन, उपमंडल की बात हो रही है 74, तहसील 95, उप तहसील 49, और आपके ब्लॉक यानी कि खंड की बात हो रही है कितनी है, 143, ठीक है। टाउन शहर आपके 154। तो ये वाला आपका डेटा जो वो आपका यहाँ से आया था, और फर्स्ट ऑप्शन जो वो राइट आंसर, तहसील पूछी गई, 95 हो जाएगी। हरियाणा के निमन संतों में से कौन से पूर्ण भगत के नाम से जाते हैं, ये स्टेट का पीछे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट में क्वेश्चन है। बाबा चौरंगी नाथ को बोला जाता है, थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। रचना इनकी प्राण सांकली है, और
हरियाणा के साहित्य को जिस प्रकार से 3 भागों में हम बांटते हैं, एक प्राचीन है, एक मध्य है, एक आधुनिक है। प्राचीन इतिहास जो है हरियाणा की काव्य का, वो आप कह सकते हो वहां के प्रसिद्ध है कौन, बाबा चौरंगीनाथ। मुख्य सूचना अधिकारी, कल के पेपर में हम बात कर चुके थे, जब वहां पे एक क्वेश्चन आया था टीसी गुप्ता का, उस समय पे हमने पढ़ा था, उसमें एक ऑप्शन दिया गया था श्री विजयवर्धन का, और यही वो विजयवर्धन है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ऑफिसर, मुख्य सूचना अधिकारी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ हरियाणा। श्री विजयवर्धन हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसने रोहतक के ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था? 1857 की क्रांति के समय में बात हो रही है रोहतक की, और रोहतक का डीसी कौन था उस समय पे? एडम लॉज था। और एडम लॉज जब वहां पे था उस समय पे तफजल हुसैन, ये उस समय पे 1857 की क्रांति का जो नेता था बहादुर शाह जफर, उसका ही एक दूत था, उसी का ही एक व्यक्ति था तफजल हुसैन। उसने रोहतक में आने के बाद वहां पर जो हेडक्वार्टर था, जिला हेडक्वार्टर, उस पर हमला किया था और एडम लॉज को वहां से भगा दिया था। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का, मोरनी पहाड़ियां हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स है, और ये आपकी कहाँ पे है? अरावली में तो है ही नहीं, हिंदकुश में भी नहीं है। हिमालय की बाह्य श्रृंखला, अच्छा मोरनी की पहाड़ियां हमारी कहाँ पे है? शिवालिक में। और शिवालिक आपको कह सकते हो, इसको आप आउटर रेंज आप बोल सकते हो शिवालिक को, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चन थे अपने हरियाणा जीके के। इसके बाद आज ही के दिन आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक पेपर का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका हरियाणा जी के, कंप्लीट सॉल्यूशन आप जाकर देख सकते हो अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ सारी की सारी आपको मिल जाएगी अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। तो बस ये क्वेश्चन थे अपने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें, धन्यवाद।